प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो विरोधी भी उन्हें गौर से सुनते हैं। हर कोई उनका कायल हो जाता है। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अलग ऊंचाई पर पहुंची है। दुश्मन देश ही क्यों ना हो, कैसे उसे चित करना है, ये पीएम मोदी को बखूबी मालूम है। दुनिया के अलग अलग देशों के साथ रिश्तों को कैसे मजबूत करना है, ये उन्हें अच्छी तरह पता है। इसकी बानगी 16 दिसंबर को एक बार फिर देखने को मिली। T20 क्रिकेट विश्व कप का जिक्र कर उन्होंने ओमान के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी की दिशा में कदम बढ़ा दिया। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के सामने पीएम मोदी ने बड़ी खूबसूरती के साथ इंडियन कनेक्शन जोड़ दिया। पिछले महीने ओमान ने 2024 में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। पीएम मोदी ने इसकी चर्चा करके सुल्तान के सामने इसे लेकर ओमान को बधाई दी। दरअसल ओमान के सुल्तान इन दिनों 3 दिवसीय भारत के दौरे पर आए हुए हैं। पिछले महीने ओमान ने 2024 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी किसी भी चीज का जिक्र करने से नहीं चूकते जो किसी दूसरे देश के साथ हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने में मददगार हो। इनके जरिए वो आसानी से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। इसी के चलते उनकी गिनती दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में होती है। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक 15 दिसंबर को राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। खाड़ी देश के शीर्ष नेता के रूप में भारत की उनकी पहली यात्रा है। 16 दिसंबर को सुल्तान के साथ ओमान का प्रतिनिधिमंडल और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के लिए बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने ओमान को बधाई दी। पीएम ने ये बधाई पिछले महीने ओमान के 2024 में होने वाले T20 विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए दी। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान ने लगभग 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए दृष्टि पत्र तैयार किया है। इस दौरान जल्द से जल्द एक व्यापार समझौते को संपन्न करने पर भी जोर दिया। मोदी और तारिक ने हमास इजराइल संघर्ष से पैदा हुई हालात के साथ आतंकवाद की चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की। आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राष्ट्र समाधान की कोशिश को लेकर भी अपनी अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शुरुआती वक्तव्य में कहा, ओमान के सुल्तान के 26 साल बाद भारत की राजकीय यात्रा करने के कारण भारत ओमान संबंधों में आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं भारत के सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बता दें कि भारत और ओमान रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा समय में ओमान में करीब 6,74,000 भारतीय हैं। हजारों भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, नर्स आज अरब देश ओमान में काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।